2025 में कोरोना की तरह फिर आ रही है नई महामारी। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट ने चेताया, पर हम कितने हैं तैयार अनदर पैंडेमिक। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तरह नई महामारी बहुत जल्द संभव है। हो सकता है कि यह 2025 में ही आ जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अनदर पैंडेमिक। जब लोगों ने सुना था कि चीन के वुहान प्रांत में फ्लू की तरह का एक वायरस उत्पात मचा रहा है, तब तक किसी ने शायद ही सोचा होगा कि चीन की यह महामारी पूरी दुनिया को सदमे में धकेल देगा। इस महामारी ने देखते देखते 1.4 करोड़ लोगों की जान ले ली और 40 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस सदमे को आए हुए 5 साल का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन इस बीमारी की टीस इतनी ज्यादा थी कि आज भी लोग इसके सदमे से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। पर अब एक बार फिर से दुनिया भर के एक्सपर्ट ने नई महामारी आने का अंदेशा व्यक्त किया है। विश्व के नेताओं ने स्वीकार किया कि अगर इस तरह का कोई खतरा आया तो इसका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। 2025 में महामारी की आशंका। द गार्जियन की खबर के मुताबिक एक्सपर्ट का दावा है कि 2025 में एक नई महामारी आ सकती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए एक्सपर्ट का कहना है अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो शायद ही हम पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से इसे मैनेज कर सके। आमतौर पर सरकारों का मानना है कि कोरोना एक अप्रत्याशित महामारी थी। उस समय कठिन परिस्थितियों में इसका बेहतर प्रबंधन किया, लेकिन अब अगर कोई महामारी आती है तो इससे निपटने के पुख्ता तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन एक्सपर्ट को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। खतरे क्या हैं? एक्सपर्ट का मानना है कि अगली महामारी आएगी ही, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह महामारी कहां से पैदा लेगी और कब आएगी। हो सकता है कि यह महामारी 2025 में ही आ जाए। हाल के कुछ खतरनाक बीमारियों को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि अगली महामारी एकदम निकट है, क्योंकि 2024 में अफ्रीकी देशों में कई खतरनाक बीमारियों का बोलबाला रहा। एमपॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल तक घोषित कर दिया गया था। वर्ष के अंत तक एक्सपर्ट की एक टीम ने कांगो गणराज्य में एक अज्ञात बीमारी का पता लगाया जो बेहद रहस्यमय थी। हालांकि इसे गंभीर किस्म का मलेरिया माना जा रहा है जो कुपोषण के कारण हो रही है। WHO का क्या है कहना? विश्व स्वास्थ्य संगठन में महामारी की रोकथाम के लिए बनी समिति की अंतरिम डायरेक्टर मारिया वैन केरखोव कहती हैं कि बर्ड फ्लू जैसी महामारी को लेकर भी WHO चिंतित है। हालांकि यह अब तक इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन इंसानों में तेजी से यह फैलने लगी है। ऐसे में चिंता बरकरार है। हालांकि इन सब से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को हिलाकर रख दिया। इसने स्वास्थ्य संकटों की लंबी फहरिस्त छोड़ दी है जिनका सामना हम लोग कर रहे हैं। कई मौसमी बीमारी गंभीर रूप लेने लगी है। हमें मपॉक्स आपातकाल का सामना करना पड़ा है। एक तरफ हमें बाढ़ और भूकंप का सामना करना पड़ा है तो दूसरी ओर मरबर्ग, कॉलेरा, खसरा, काली खांसी, डेंगू और तरह तरह की नई बीमारियों को झेलना होगा। इन सब कारणों से पहले से ही हेल्थ सिस्टम पर दबाव है। ऐसे में नई महामारी का झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आने वाली है कोरोना से 7 गुना ज्यादा घातक महामारी। दुनिया में मचा कोहराम। WHO ने दी चेतावनी। जानिए कैसे बचें। पूरी दुनिया पर अब एक नई और खतरनाक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। WHO ने जिस महामारी के आने की आशंका जताई हो उसे कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक बताया है। जानिए क्या है ये बीमारी जिसे लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा है। जब जब कोई महामारी आई उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। पिछले 400 साल का इतिहास तो यही कहता है। 1720 में प्लेग फैला, 1817 में हैजा,
1918 में स्पेनिश फ्लू और साल 2020 में कोरोना। इन महामारी से दुनिया का कोई देश नहीं बच पाया। लाखों करोड़ों की जान चली गई। जी हाँ, स्पेनिश फ्लू को तो मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स भी कहते हैं, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा मौत हुई। उसके बाद सबसे डेडली रहा कोरोना वायरस, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया और करीब करीब पूरे वर्ल्ड को ही लॉक कर दिया। लेकिन इतने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। अब WHO ने भविष्य में एक और अज्ञात बीमारी यानी डिजीज एक्स से सावधान रहने को कहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि इससे बचने के लिए अभी से पूरी दुनिया को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिजीज एक्स को लेकर जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि ये अज्ञात महामारी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस किसी भी रूप में अटैक कर सकता है। इसके बारे में मेडिकल साइंस भी नहीं जानती कि ये किससे होने वाली है, कैसे फैलेगी, कहां से शुरुआत होगी और अंत कैसे होगा। दुनिया पर मंडरा रहा है डिजीज एक्स का खतरा। अब ऐसे हालात में जो एक काम लोग कर सकते हैं वो ये कि जैसे कोरोना को हराया था वैसे ही डिजीज एक्स से भी निपटने की तैयारी कीजिए। योग आयुर्वेद से अपनी इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, जिससे कोई भी बीमारी सुरक्षा कवच को भेद ही ना सके। सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दी में वैसे ही ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। WHO डिजीज एक्स से बचने के लिए स्वामी रामदेव से जानते हैं क्या उपाय अपनाएं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आधा घंटा धूप में बैठें, विटामिन सी वाले फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, रात में हल्दी दूध लें, आधा घंटा योग करें। मजबूत इम्यूनिटी। गिलोय तुलसी काढ़ा, हल्दी वाला दूध, मौसमी फल, बादाम अखरोट। शरीर में डेफिशिएंसी और बीमारी। 100 में 66% एनीमिक आयरन की कमी से परेशान है। 80% लोगों में विटामिन डी कम होने से बीमारियां बढ़ रही हैं। 74% में है विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी से परेशान है। विटामिन की कमी से आंखों के रोग और बच्चों की ग्रोथ कम। कैल्शियम की कमी से हड्डी, दांत के रोग। विटामिन B12 की कमी से न्यूरो प्रॉब्लम, याददाश्त कमजोर। आयरन की कमी से एनीमिया। विटामिन की कमी से डिप्रेशन, थकान। विटामिन डी की कमी से बीमारी। जानलेवा बीमारी से मौत का खतरा 25% ज्यादा। जोड़ों में दर्द और कैंसर का डर। विटामिन B12 की कमी से बीमारी। रेड ब्लड सेल्स में कमी। ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम। तेजी से वेट लॉस। बैक पेन और चिड़चिड़ापन। इर्रेगुलर हार्ट बीट।